वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर हैं और हम देख सकते हैं 16 दिसंबर का एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। हमको इस वक्त बहुत अच्छे से नज़र रखनी है कि यूपीएचईएससी की कमीशन की वेबसाइट पर कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। वैसे ही 16 में आया है, मैं भी एक दिन लेट हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में देखते हैं एक्चुअली इसमें दिया क्या गया है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस जारी किया गया है हमारे यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर, जिसमें आपको रिवाइज्ड आंसर की के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं 15 दिसंबर में ये नोटिफिकेशन बनके तैयार हुआ था। 16 दिसंबर को ये हमारी कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ दोबारा से वही चीज़ बताई गई है कि 15 एडवर्टीजमेंट नंबर 50 है और 47 सब्जेक्ट हैं, 3 फेजेस में हुआ है। और फिर इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने जैसे कि मान लीजिए 10 दिसंबर में 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी उत्तर कुंजी को अपलोड किया है। फिर उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी को 14 दिसंबर में जारी किया था www.uphecs2021.co.in पर व आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, जो उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी जो कि मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और अभी भी स्टूडेंट अभी तक भी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब अभी तक भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कुछ एकाध केसेस में ऐसा होता है कि वो एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस रेज किया जा सकता है और उसकी उत्तर कुंजी को ठीक किया जा सकता है, आंसर की को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 10 to 20 या 50 या फिर 60 क्वेश्चन, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी 50 to 60 मतलब 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो कहाँ तक उसके ऑब्जेक्शंस को हम रेज करें, कहाँ तक उस परफॉर्मा को फिल करें, तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है माय डियर फ्रेंड, जो यूपीएचईएससी में इस बार देखा गया है। इससे पहले इतना बड़ा फॉल्ट नहीं देखा गया है, तो हाईली डिसअपॉइंटिंग सीरियसली। तो इसमें यही बताया है। और उसके बाद उन्होंने बताया आयोग द्वारा उक्त त्रुटि का ज्ञान लेते हुए 13 नवंबर को प्रथम पाली में 9 से 11 बजे संपन्न सहायक आचार्य हिंदी, संगीत, सितार, भूमि संरक्षण, भूमिगर्भ विज्ञान, पादप रोग, एशियन कल्चर और ये सारे जितने भी हैं विषयों के संबंध ज्ञान एवं भूमि संरक्षण की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी कराई गई। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बच्चों को जिनको ये लगता है कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्लियर विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित समस्त विषयों की अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी के विरुद्ध यदि अभी भी कोई मतलब ऐसा है कि किसी को आपत्ति है, तो आपकी जो डेट थी ऑब्जेक्शन रेज करने की वो 18 से 21 कर दी गई है। ठीक है, तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जो रिवाइज आंसर की है उसके बाद वो रिवाइज आंसर की आपकी दोबारा से आएगी। फिर आप देख सकते हैं उसमें कितने करेक्शंस हुए, कितने करेक्शंस नहीं हुए। उसकी हार्ड कॉपी भी, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी ही होगी। एक फॉर्मेट इसी में ही ऐड कर दिया है इन्होंने, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एशियन कल्चर की रिवाइज्ड टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है आपकी, जिसका जो एग्ज़ाम रिटन 13 नवंबर में हुआ था। और उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो एंटोमोलॉजी जो 13 नवंबर में हुआ था उसकी भी आंसर की रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, तो आप चेक करिएगा इसको भी। उसके बाद ये है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसको भी आप ठीक से चेक कीजिएगा केयरफुली, और जिसके भी ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये रेज करना। जियोलॉजी का आ गया,
और उसके बाद आपका हिंदी जो 30 नवंबर की बात हो रही है, म्यूजिक सितार, और फिर देखिए आपका प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के बाद देखिए सॉइल कंजर्वेशन, है ना, बस यहीं तक है ये सॉइल कंजर्वेशन तक, ठीक है। तो आप अपना देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन ठीक है कितने नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आप देखिए, ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन इतना बड़ा फॉल्ट पहले तो नहीं देखा गया। कुछ होते हैं 10 तक भी हो जाते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन तक भी मैंने देखे हैं, लेकिन इतने नहीं देखे हैं, इतनी गड़बड़ नहीं देखी मैंने कभी भी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि हमारी जो UPSC कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर एक प्रॉपर चीज़ आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्शन फॉर्मेट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके सभी के क्वेश्चन थे कि मैम बताइए हमें कहाँ से अपलोड करना है, कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो मैंने इसके बारे में सोचा एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको किसी को परेशान ना होना पड़े। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिवाइज आंसर की सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, जो बहुत ही इजीली बच्चे अपने अपने जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड, मतलब पहले वो PDF हमारी उसमें ऐसा होता है ना सारे ही डाउनलोड करने पड़ते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है सब्जेक्ट वाइज है, आप अपने अपने डाउनलोड इसमें जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आराम से ये चीज़ एक ठीक भी दी है मेरे हिसाब से, ये चीज़ सही है, पहले कर देनी चाहिए थी लेकिन ये चीज़, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद इसमें रिवाइज्ड आंसर की इज अपडेटेड फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, हिंदी, एशियन कल्चर, इंटोमोलॉजी और जियोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने देखी थी, तो जैसा कि अभी हमने देखा था, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, इसमें चेक कीजिए, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा ना आपको क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको बताऊं और उससे निकलने का रास्ता भी बताऊं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी अभी यहीं तक थी, और कोई नई अपडेट आती है, कोई भी चीज़ UPSC से रिगार्डिंग आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगी। चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।